सुमन नाम की एक गरीब लड़की अपनी माँ आशा के साथ रहती थी। आशा के पति का स्वर्गवास कुछ साल पहले ही हो गया था। माँ, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको देख रही हूँ, आप ज्यादा ही परेशान दिख रही है। आखिरकार क्या बात है, मुझे तो बताओ। घर में एक कुंवारी बेटी हो तो बात शादी की होगी ना बेटी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। मैंने कुछ दिन पहले ही पंडित जी से बात की थी, किंतु अभी तक पंडित जी ने कोई भी रिश्ता नहीं भेजा। माँ, तुम इतनी परेशान मत रहा करो। तुम्हें मालूम है ना, सब कहते हैं कि मैं अच्छी दिखती हूँ और मुझे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। अरे बेटी, तुम तो अच्छी दिखती हो, किंतु हमारी परिस्थिति की वजह से आने वाले रिश्ते भी अब ना ही कहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। माँ, तुम फिक्र मत करो, मेरे सपनों में जो राजकुमार है वो जरूर मुझे मिलेगा। बेटा, जमीन में आओ, हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, तुम राजकुमार की बात कर रही हो। माँ, तुम चुप करो। मुझे मालूम है मेरे सपनों का राजकुमार मेरी राह देखता होगा। आशा पंडित जी से मिलने के लिए जाती है। पंडित जी नमस्ते। पिछले महीने ही मेरी बेटी की शादी के बारे में आपसे बात की थी, क्या आपने कुछ न्यूरप नहीं भेजा? हाँ आशा जी, लड़के तो बहुत सारे हैं, किंतु आपकी परिस्थिति की वजह से मैंने कुछ कहा नहीं। आपकी बेटियां तो दिखने में बहुत सुंदर है, किंतु आजकल दहेज भी देना पड़ता है। आपकी परिस्थिति मुझसे छिपी नहीं है, इसलिए मैं चुप था। किंतु ठीक है, कल ही एक रिश्ता मैं आपके यहाँ भेजता हूँ, आप देख लीजिए क्या बात बनती है क्या। और अगले दिन ही पंडित जी एक रिश्ता सुमन के लिए भेजते हैं। सुमन भी सज धज कर तैयार होकर आती है। सुमन को वो लड़का पसंद आता है और उनको भी सुमन पसंद आती है। बहन जी, आपकी लड़की तो हमें पसंद है, हमारी कोई भी दहेज के बारे में ज्यादा अपेक्षा नहीं है। आपका घर और हालात देखकर हम समझ गए हैं, किंतु एक छोटी सी मांग है, शादी आप करके दीजिए, किंतु शादी हमारे स्टेटस को शोभा दे ऐसी ही होनी चाहिए, और फिर बाकी का लेन देन तो आप कर ही देगी ना, इसमें मांगने वाली क्या बात है। बहन जी, सुमन के पिता जाने के बाद सुमन को मैंने ही बड़ा किया है। मैं खुद किसी के घर में जाकर काम करती हूँ, तभी हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, और ये सारा रहन पान मान पान ये हमारी बस की बात नहीं है। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। मेरे पास तो सिर्फ 50,000 रुपए ही है, वो भी पैसे मैंने सुमन की शादी के लिए बचा के रखे हैं। क्या 50,000 रुपए? इसी तो मैं मेरे बेटे का ड्रेस भी नहीं खरीद सकती, वो भी 50,000 से महंगा होगा मेरे बेटे का ड्रेस। आपकी हैसियत नहीं है तो इतने अमीर रिश्ते आप देखती ही क्यों हो? अपनी औकात में रहकर रिश्ता देखा करो। और चलो अमित, यहाँ से ऐसे भिखारी लोगों के साथ हमें रिश्ता नहीं जोड़ना। ऐसे भिखारियों के साथ रिश्ता जोड़कर क्या फायदा होगा? इसी तरह परिस्थिति न होने की वजह से सुमन के लिए आए अमीर रिश्ते सुमन को नकार दे के चले जाते थे। सुमन की तरह कुछ हाल शर्मा फैमिली के सुनील का भी था। पिता का कारोबार सुनील ने ही संभाला था और नया कारोबार शुरू भी किया था। इन सब में सुनील की शादी की उम्र सुनील के हाथ से कब निकल गई सुनील को ही पता नहीं चला। सुनील बेटा, तुमने इतना बड़ा साम्राज्य तैयार किया है, इसका देखभाल करने वाला भी कोई चाहिए ना तुम्हारी गैर मौजूदगी में। माँ, ये देखो फिर तुमने शुरू किया। अरे बेटा, अभी भी समय नहीं गया है। मैं कहती हूँ कि तुम शादी कर लो, सोच लो। माँ, अब मेरी उम्र 40 साल हो गई है, अब कौन सी लड़की मुझसे शादी करेगी? बेटा, मेरी सहेली की एक लड़की है, तुम कहो तो मैं उसे बात कर कर कल ही उसे बुलाऊं क्या घर? माँ, तुम तो मानने वाली नहीं हो। ठीक है, कल ही बुलाओ उसे घर। कलावती अपनी सहेली और उसकी बेटी को घर पर बुलाती है। हमें तो तुम्हारी बेटी अंशु बहुत पसंद है। हमें भी तुम्हारा बेटा पहले दिन से ही पसंद था, यानी कि पहले से ही पसंद था, किंतु हमारी एक छोटी सी शर्त है। आप बुरा न मानिए, सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य के लिए और सेफ्टी के लिए मैं कह रही हूँ। हाँ बोलो ना रंजना, क्या बात है? और तुम्हारे बेटे के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, इसमें से आधी प्रॉपर्टी तुम अंशु के नाम कर दो। रंजना, ये तुम क्या कह रही हो? शादी के बाद तो सब दोनों का ही होगा ना, इसमें प्रॉपर्टी नाम करने वाली बात कहाँ से आई? ये देखो ना कलावती, मैं साफ साफ कहती हूँ, तुम्हारे बेटे की उम्र 40 साल है और मेरी बेटी की 25 साल। मेरी बेटी की तो आगे सारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे मेरी बेटी की लाइफ सिक्योर करने की चिंता है। माँ, रहने दीजिए,
यह आंटी को रिश्ता नहीं तय करना है, बल्कि अपनी बेटी का सौदा करना है पैसे से। ऐसा रिश्ता करने से अच्छा है कि मैं कुंवारा ही रहूं। वाह रे वाह, खुद को आईने में कभी देखा है क्या? मुंह उठा के बोल रहा है। खुद को देखो, 40 साल की बूढ़ी लग रही हो। इसके बावजूद भी मैं मेरे सुंदर 25 साल की बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हो गई हो, और फिर भी मुझसे जुबान लड़ाता है। कलावती, समझाओ तुम्हारे बेटे को। मेरी बेटी से सुंदर कोई लड़की तुम्हें मिल भी नहीं सकती, और मैं भी देखती हूँ कैसे मिलती है। सुनील को थोड़ा गुस्सा आता है और वो बाहर चला जाता है। कलावती भी उसके पीछे बाहर आती है। माँ, मैं कुछ दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, आप यहाँ से ड्राइवर को बुलाइए और घर जाइए। गांव में सुनील का खेत था, उसकी देखभाल सुनील के दादाजी करते थे। गांव में भी सुनील का आलीशान घर था। उस घर में सुमन की माँ यानी आशा ही काम करती थी। उस दिन जोर से बारिश होती है। आशा का पैर फिसलकर घर के बाहर वो गिरती है। आशा के पैर पर चोट आ जाती है। अरे राम, मालिक ने तो नीरव दिया था कि उसका पोता आने वाला है, किंतु अब मैं काम पर कैसे जा सकती हूँ? मालिक का पोता शहर से आने वाला है, वो बहुत बड़ा आदमी है। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, अब मैं तो नहीं जा सकती। माँ, ठीक है, आप इतना परेशान मत हो जाइए, मैं आज जाती हूँ मालिक के घर काम करने के लिए। सुमन रास्ते से मालिक के घर काम करने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ से सुनील गाड़ी लेकर गुजर रहा होता है। बारिश की वजह से सब रास्ते में पानी भरा हुआ था। सुनील की गाड़ी की वजह से सब पानी सुमन के ड्रेस के ऊपर उड़ता है। हे, कौन है? जरा ध्यान से गाड़ी चलाओ। रास्ता क्या आपने खरीद कर रखा है क्या? ओ, आई एम सो सॉरी। 2-4 अंग्रेजी शब्द झड़ के आपको लगता है क्या मैं पिघल जाऊंगी? हरगिज नहीं, रुको जरा दिखाती हूँ। और सुमन रास्ते का कीचड़ लेती है और सुनील के शर्ट पर लगाती है। हे, व्हाट यू डू? ए, क्या कर रही हो तुम? अब समझ में आया क्या? व्हाट आई डू? सुमन वहाँ से चली जाती है। सुनील सुमन को देखता ही रहता है। इस लड़की के कृत्य को देखकर मुझे तो उस पर गुस्सा आ जाना चाहिए था, किंतु ना जाने मेरे मन में वन साइड लव वाली फीलिंग क्यों आ रही है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि अब तो यही लड़की का इंतजार है मुझे, और अब वो दिख गई है। अरे सुनील पगले, जग जा, क्या बात कर रहा है? चलो, दादाजी इंतजार कर रहे होंगे, घर जाना होगा। सुमन पहले ही घर में पहुँचती है। मालिक जी, माँ के पैर में चोट आने की वजह से वो काम पर नहीं आई है। आप मुझे बताइए क्या क्या काम करना है, मैं सब करती हूँ। सुमन किचन में सुनील के पसंद के तरह तरह के पकवान बनाती है। सुनील घर आ जाता है, अपने दादाजी के पैर पड़ता है। अरे बेटा, ये तुम्हारे कपड़े इतने खराब कैसे हो गए? सुनील पास्ट में जाता है। कुछ नहीं दादाजी, वो बारिश के कारण मेरे कपड़े खराब हो गए। ठीक है, अब तुम कपड़े चेंज करो। हाँ दादाजी, अभी के लिए रहने दो, खाना खाने के बाद कर दूंगा। ये मुझे क्या हो गया है? ऐसे खराब कपड़े पहनकर मैं खाना खा रहा हूँ, किंतु ये कपड़े भी बदलने का मन नहीं कर रहा है अब। सुनील, तुम खाना खाओ, सुमन तुम्हें खाना परोस देगी। मैं जरा खेत में जाकर आता हूँ। दादाजी, अब आशा आंटी नहीं है क्या काम पर? हाँ बेटा, आशा आंटी है, किंतु उसके पैर पर कोई चोट आ गई है, इसलिए उसकी बेटी सुमन यहाँ घर पर काम करने के लिए आ जाई है। आशा सुनील के दादा के घर बहुत साल से काम कर रही होती है। अंदर कोई है क्या? जल्दी से खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी सुमन खाने की प्लेट लेकर हाथ में बाहर आती है। सुनील को देखकर उसे आश्चर्य होता है। आप यहाँ कैसे? और आप यहाँ कैसे? मैं सुनील हूँ, नमस्कार। सुमन को फिर एक बार देखकर सुनील बहुत ही खुश होता है। मैं सुमन आशा जी की बेटी हूँ। हाँ हाँ, दादाजी ने बताया। आप कैसी है आंटी? हाँ, अब ठीक है वो। सुमन सुनील को खाना परोसती है। ये सब आपने बनाया है? हाँ, मैंने ही बनाया है। क्या कुछ कमी रह गई है क्या खाने में? नहीं नहीं, ये खाना तो बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह तुम खाना बनाती हो, बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ थैंक्स। ओ, मैंने आपके शर्ट पर कीचड़ लगाया।
इसलिए आई एम सॉरी। सुनील मन ही मन मुस्कुराता है। हाँ हाँ, और रहने दो, वो तो मैं कब का भूल चुका हूँ। आप झूठ बोल रहे हो। क्यों, क्या हुआ? अगर आप भूल जाते तो अब तक अपने कपड़े बदले होते। अब सुनील और सुमन की मुलाकात बढ़ती ही जा रही थी। सुनील सुमन को साथ में खेत पर लेकर जाता, उसके साथ बहुत गप्पे लड़ाता। सुनील को तो सुमन पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। इसके बीच सुमन और सुनील को दोनों के लिए भी रिश्ते आते, किंतु आए हुए रिश्ते कुछ न कुछ खामियां निकालकर उसे मना कर देते थे। अब कई दिन सुनील ने गांव में ही गुजारे थे। अब सुनील अपने गांव शहर जाने वाला था। वो सुमन को कहता है, चलो सुमन जी, आपका और हमारा सफर यही तक था। क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसा समझो कि मेरी छुट्टी अब खत्म हो गई है। इतना बड़ा कारोबार खड़ा करके रखा है, उस पर ध्यान देने के लिए तो मुझे वहाँ हाजिर ही रहना होगा ना। बहुत सारे अच्छे वर्कर्स भी है, किंतु मुझे जाना भी जरूरी है। सुनील जाने वाला है, ये बातें सुनकर सुमन के चेहरे पर एक निराशा छा जाती है और वो निराशा सुनील को साफ दिखाई देती है, किंतु सुनील कुछ नहीं बोलता। मैं तो सुमन से बहुत प्यार करता हूँ, किंतु मेरे मन में जो सुमन के लिए प्यार है उसे मैं थोपना नहीं चाहता। मुझे भी देखना है कि मेरे लिए सुमन के मन में कुछ है क्या। अगर सुमन को कुछ मेरे लिए लगता है तो वो जरूर मुझसे बात करेगी। मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा उनके मन में नहीं होगा तो। ऐसी सोच में अगले दिन सुमन भी सुनील के घर आ जाती है। सुनील सारा सामान पैक कर रहा होता है और अपनी गाड़ी में भर रहा होता है। सुनील अपने दादाजी का आशीर्वाद लेता है। बेटा खुश रहो और जल्दी से जल्द शादी कर लो। अब तक तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि जीवन साथी के बिना जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है। हर एक राह में जीवन साथी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये जिंदगी वीरान हो जाती है। सुनील सुमन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ दादाजी बिल्कुल, जीवन साथी तो मुझे मिल गया है, सिर्फ उसकी हाँ का इंतजार है। सुमन के मन में भी सुनील के लिए बहुत प्यार था, किंतु वो कुछ नहीं कहती थी। उसे भी डर लगता था कि उसकी परिस्थिति की वजह से सुनील उसे ना कर देगा, इसलिए वो अब तक चुप ही बैठी थी। तो चलो दादाजी और सुमन, मैं आता हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखना और सुमन आशा आंटी का भी ख्याल रखना। ऐसा कहकर सुनील गाड़ी की ओर बढ़ता है। तभी सुनील देखता है कि सुमन की आंखों में आंसू आ गए थे और सुमन सुनील से कुछ कहना चाहती थी। सुनील सुमन के पास जाता है। तभी सुमन जोर से सुनील को गले लगती है और रोती है, आप मुझे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हो? अब मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? मैं तो तुम्हारा हाथ मांगने के लिए मेरी माँ को यहाँ लेकर आ रहा हूँ। सुमन और सुनील दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार था। अगले कुछ दिनों में सुनील और सुमन की शादी हो जाती है और वो दोनों एक साथ बहुत खुशी से रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ अमीरी, गरीबी, रंग रूप मायने नहीं लगते।